कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की, जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की, जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। छी 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 छी, कितना प्रदूषित गीत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गुड मॉर्निंग पिताजी, पूजा पाठ हो गया? प्रणाम। कितनी बार कहा मेरा पैर मत छुआ कर। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और हमारे पुत्र रामराज में जी रहे हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता के पैर छूना, कृष्ण कन्हैया की पूजा करना। एमए पास दर्शन शास्त्र में गलती हो गई। इसे किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहिए था और दर्शन शास्त्र की जगह कोई और ही शास्त्र पढ़ाना चाहिए था। मिलिट्री ने मुझे रिटायर कर दिया बूढ़ा मानकर। अरे उनके मानने से क्या होता है, मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। हाँ, ये पूजा पाठ और बालों की सफेदी देखकर इस पर जरूर शक होने लगा है। पिताजी, आपके बाल मुझसे ज्यादा सफेद हैं, वो तो और सफेद दिखाई देती है। उनपे कच कैची चला देते हैं, इसलिए वो। अरे तो तुम भी कच करो ना। तुम्हें किसने मना किया है? वो क्या कर रही है? सो रही है, रात को देर से सोई थी। अच्छा, हाँ। तो जाओ पेटी बनाकर ले जाओ और उसे उठाओ। इतने सालों से देख रहा हूँ तुम जागते रहे हो और सोती रही। तुम दोनों के बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत की बात नहीं है पिताजी। मंदा कहती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? अपनी मंदा को जरा अपने बारे में भी बता देना। 2 दिन बाकी थे 9 महीने में और तू आटप का था। नालायक, 30 साल की उम्र में इसे जल्दबाजी नजर आ रही है। तूने मोहल्ले के बदमाश बच्चों से दोस्ती क्यों नहीं की? क्या आप अपने इकलौते बेटे को बदमाश बनाना चाहते हैं? लोदा होने से तो बदमाश होना बेहतर है। कम से कम दुनियादारी तो सीख जाते। जीने के लिए सबसे पहले जीना सीखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जीना और मरना सिर्फ फौजी जानते हैं। सिविलियन इस दुनिया से कोसों दूर है। जो हो गया सो हो गया, अभी से कुछ सिखा दीजिए। बाप ना होता तो जरूर सिखा देता। इतने सालों की जिंदगी यूं ना बर्बाद करने देता। तो अभी से कुछ बता दीजिए ना। मानोगे? मानेंगे। करोगे? करेंगे। जरूर? जरूर। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता हैं। भूल जाओ। फिर? शुभ चिंतक। ठीक है। हर संडे की सुबह तू बहू के साथ किसी मल्टीप्लेक्स जाएगा। मल्टीप्लेक्स? हाँ। क्या करने? अंग्रेजी फिल्म देखनी। वो क्या होती है? सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। 1-2 बार समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गई तो ना समझ से समझदार कहलाओगे। अंग्रेजी फिल्मों का जायका भला हिंदी फिल्मों में कहाँ। एक बार देखोगे फिर कहोगे। क्या? वाह उस्ताद। अरे भाई, उस्ताद से याद आया, 1 कप चाय मिलेगी क्या? हाँ, अभी लाया। लाओ जल्दी। दरअसल मुझे कहीं जाना है। पिताजी, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? यहाँ घर में बैठकर क्या करूं? दम घुटता है मेरा यहाँ। काश तू भी बाप के कदमों पर चलता। लेकिन आप रोज रोज जाते कहाँ हैं? बुद्धा गार्डन। गार्डन? हाँ। एक ही गार्डन में रोज रोज आपका मन नहीं उठता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे गार्डन एक जरूर होता है, लेकिन ग्रीनरी रोज अलग। चाहे किसी दिन चलकर देख लो। आपके साथ चलूं? मुझे कोई एतराज नहीं। देखने वाले भाई समझेंगे और सुनने वाले विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा स्वामी, एक बात बता, अपनी बीवी के अलावा तूने कभी किसी को प्यार किया है? हाँ, किया है। किससे? अपनी माँ से। माँ बाप के अलावा कभी किसी लड़की से? कृष्ण कृष्ण, कभी नहीं कभी नहीं। बस यही हिंदुस्तान मात खा गया। अरे भाई, तू जी कैसे रहा? जानता है कॉलेज के जमाने में लड़कियां तेरे बाप को क्या कहा करती थी? क्या? बैठ मेरे पास, बताता हूँ क्या कहा करती थी। बताओ, बाप होकर क्या क्या बताना पड़ रहा। कॉलेज के जमाने में लड़कियां तेरे बाप को हाय हैंडसम कहा करती थी।
यूं हथेली पर दिल लेकर मेरे पास मंडराती रहती थी। और मैं भी कम नहीं था, रेलवे स्टेशन की तरह शंटिंग किया करता था। एक के आने से पहले दूसरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देता था ताकि प्लेटफॉर्म क्लियर रहे। मगर एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया, जबरदस्त एक्सीडेंट। हाँ, वो कैसे? बस हुआ ये कि प्लेटफॉर्म पर अभी एक गाड़ी खड़ी थी कि दो गाड़ियां धड़धड़ाती हुई और आ पहुंची। बस हिंदुस्तान मात खा गया। उस दिन से इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां कम रुकने लगी। मुझे याद है आखिरी गाड़ी कब और कैसे रुकी थी। आहा, क्या संयोग था। आखिरी गाड़ी ऐसी रुकी कि टस से मस नहीं हुई। बरखुरदार वो तुम्हारी माँ थी। हाँ, साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। स्वामी, स्वामी जी आप। चलो बुलावा आया। माता ने बुलाया है। बीवी को माता बोल रहा है, गधा कहीं का। स्वामी, जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ, अभी लाया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड नून बोलो बहू। ओह नो क्या हुआ? डैड, कितनी बार कहा है आप मुझे बहू ना कहा कीजिए। क्यों क्यों? हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और सर पे पल्लू। ओह गॉड, क्या सजा है। डैड, आप मुझे मंदा ही कहा कीजिए। नहीं 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 नहीं। दरअसल ये नाम मुझे पसंद नहीं, क्योंकि हिंदी में मंद का अर्थ होता है कम। जैसे मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि अर्थात मूर्ख। अब तुम जैसी प्रखर एवं प्रचंड बुद्धि को मूर्ख कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ तुम्हें मंदाकिनी कहा करो। ओह नो, क्यों, क्या हुआ? मुझे नफरत है इस नाम से। क्यों? इस नाम को सुनकर सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है। कौन सी? गॉड, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। क्या कहती हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मॉडलिंग का शौक है, और मॉडलिंग की फोटोग्राफी शायद कंबल या रजाई उड़ाकर नहीं होती। चाय गरम। हाँ, ला ला। ओह, थैंक यू स्वामी। पिताजी, पिताजी, 5 चीनी ठीक है? अरे तुम्हारी चाय में वही तो होता है, भरपूर मात्रा में है। स्वामी, आज फिर ज्यादा डाल दी। वो लगता है आज फिर 2 बार पड़ गई। 2 बार नहीं, मुझे तो लगता है 4-5 बार पड़ गई है। खैर, तुम्हारी चाय के साथ मैं यथार्थ नहीं कर सकता। मैं चला। मंदा? क्या है? नहीं, कुछ नहीं। चलो आज मल्टीप्लेक्स चलें, मल्टीप्लेक्स? वो किस लिए? अंग्रेजी फिल्म देखने। क्या? फिल्म देखने? वो भी अंग्रेजी? तुम्हें अचानक हो क्या गया है? कुछ नहीं, ऐसे ही बोला। जरूर डैड ने कान भरे होंगे। और क्या क्या कहा उन्होंने? बच्चे के लिए भी। ओह गॉड, ओल्ड मैन। मंदा, वो मेरे पिता हैं। और मैं कुछ नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मंदा। मैं सब मतलब समझती हूँ। बच्चा पैदा करो, घर में कैद हो जाओ और फिर आया की तरह बच्चों की देखभाल करती रहो। अपनी खुशी, अपनी इच्छा ताक पर रख दो। मेरा मतलब वो नहीं था मंदा। तो फिर क्या मतलब था? तुम क्या समझते हो कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी कोई मुझे मॉडलिंग में चांस देगा? बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग के लिए ग्लैमर और फिगर की जरूरत होती है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम शादीशुदा हो या कुंवारी, बच्चे की माँ हो या बिना बच्चे के, ये कौन किसे बताने जा रहा है? ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। अच्छा, पहले जमाने में भी तो औरतें होती थी, आधा दर्जन बच्चे होते थे, लेकिन बुढ़ापे तक ब्यूटीफुल। राबड़ी देवी का नाम सुना है? हाँ, मगर इन्हें मॉडलिंग का शौक नहीं था। मुझे है, मैं अपना करियर चौपट नहीं करना चाहती। और मेरा करियर? वो मुझ पे छोड़ दो डार्लिंग, वक्त आने पर सब कुछ होगा, जरूर होगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। आखिर कब तक? जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में नहीं पहुंच जाती। न जाने कब तुम इस दुनिया से उस दुनिया को जाओगी। क्या? तो रोज सुनना मुझे पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कि सुनना सुनाना छोड़ दो, बस अपनी पूजा पाठ में ध्यान दो। ओ माया में क्यों फंसते हो? फंसता नहीं हूँ, बल्कि फंसा दिया जाता हूँ। भलाई इसी में है कि तुम इस ओल्ड मैन की बातों में मत आओ, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी बात याद है ना? हाँ याद है। कौन सी बात? सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, ये शरीर असत्य है। फिर सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनकी असत्य से मैंने शादी की है। हाँ हाँ ठीक है, एक गलती हो गई तो दूसरी गलती करना क्या जरूरी है? माय डियर,
शादी ब्याह बीवी बच्चे सब मायावी दलदल है, जिसमें फंसने वाला मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर इस लोक के साथ साथ अगर अपना परलोक भी अच्छा बनाना चाहते हो तो सब कुछ भूलकर भगवान भजन में लीन हो जाओ। भजन में कैसे लीन हो सकता हूँ? तुमने तो मुझे भोजन में लीन कर रखा है। जब देखो बस भोजन ही भोजन बना रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक भोजन ही भोजन। ऐसे में भजन कैसे करूँ? भगवान ये पेट न देता तो इंसान शायद भजन ज्यादा करता। अब कमाल 2-4 दिन में आ जाएगा, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी। कमाल न जाने कब आएगा तुम्हारा कमाल। कमाल का नौकर है। मेडिकल लीव, ऑन लीव, नेशनल लीव, स्पेशल लीव, मैटरनिटी लीव, ये सब याद रखता है। उफ, नौकर के इतने नखरे। डार्लिंग, आजकल स्मार्ट नौकर मिलते कहाँ हैं? मेरी एक सहेली कहती थी कि आजकल पति मिलना आसान है, लेकिन नौकर मिलना उफ, बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसलिए तुमने ट्विन चुना जो पति से ज्यादा नौकर का काम कर रहा है। नहीं, अब कमाल 2-4 दिन में आ जाएगा, फिर सारा काम संभाल लेगा। संभाल चुका। रात दिन कान से ट्रांजिस्टर चिपका रखता है, टट। दुनिया चिल्लाती रहे मगर श्रीमान गाना सुनने में मगन। 10 में से एक ही बात सुनता है, और कभी कभी तो जानबूझकर वो भी नहीं सुनता। अब शांत हो जाओ। आइंदा उसे लंबी छुट्टी नहीं देंगे। उसे छुट्टी दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे पहले मुझे छुट्टी दे दिया करो। पूजा करने बैठता हूँ ना तो ध्यान किचन में ही लगा रहता है। कहीं दूध ना उबल जाए, कहीं दाल ना जल जाए। कभी तुम सुना रही हो तो कभी पिताजी। मेरी ना कोई सुनता ना समझता है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबकी सुनता है। सबकी नहीं मालूम, लेकिन मेरी सिर्फ ऊपर वाला ही सुनता है। ये नीचे वाले बिल्कुल नहीं सुनते। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जरा सोचो, एक दिन जब मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, वो दिन कब आएगा? लंबी सी चमचमाती हुई गाड़ी होगी, बड़ा सा संगमरमर का बंगला होगा। मंदा, अपने बंगले में ना किचन जरा बड़ा बनवाना। छोटे किचन में काम करते मुझे असुविधा होती है। डार्लिंग, तब तुम नहीं, नौकर काम करेंगे, नौकर। कमाल जैसे नौकर? उससे भी बेहतर, तब तुम घर के मालिक होगे, मालिक। अच्छा, और अभी क्या हूँ? अब अभी भी मालिक हो, और उस समय हाथ कुछ और ही होंगे। हर कमरे में कॉल बेल होगी, इधर बटन पुश किया, उधर नौकर हाजिर। क्या चाहिए सर? 1 गिलास पानी। कुछ जाके पी लो। देखा, तुम्हारे नौकर भी ऐसे ही कहेंगे, इसलिए तुम्हारे सपने सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। होगी, जरूर होगी, बस मेरे मुंबई पहुंचने की देर है। अच्छा, तब तक मैं किचन पहुंचता हूँ बर्तन मांजने। मंदा, जीती रहो। मंदा, अपने बंगले में ना मेरे लिए एक मंदिर जरूर बनवाना। हाँ, श्योर। पूरा घर ही मंदिर होगा। घर एक मंदिर। चल सन्यासी, मंदिर में। क्या? मेरा मतलब किचन में। हाँ। उफ, बाप रे बाप, गुस्से में बोलना शुरू करता है तो बस चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उस ओल्ड मैन की करामात है, वरना बेचारा बोलता ही कहाँ है। अब देखिए ना, घर का नौकर कमाल पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर है, लेकिन स्वामी उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रहा है। काश इसकी मदद के लिए कोई होता। मम्मी भी आजकल नहीं आ रही है, वैसे तो आ जाती थी हर महीने 2-4 दिन के लिए, पर इस बार यस कमिंग करे, दरवाजा तोड़कर आ जाओगी क्या? कमिंग। मम्मी वाकई तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मुझे पता है, मैं घुट कर मरूंगी। ऐसे क्यों कहती हो? लंबी उम्र का मतलब आजकल यही होता है। कमाल छुट्टी पर है क्या? तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो तो मुझे याद कर रही थी ना, इसलिए पूछा। क्या मम्मी, मैं तुम्हें वैसे याद नहीं कर सकती। पापा अब रहे नहीं, कोई भाई बहन भी नहीं है, एक तुम ही तो हो अपनी। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल आजकल का चलन यही है। आजकल के बच्चों को माँ बाप का ख्याल रहता ही कहाँ है। अचानक याद करने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। समथिंग इज एबनॉर्मल। यहाँ सब मेरे खिलाफ है, और अब तुम भी। छोड़ो भी, ये बताओ मिस्टर हैंडसम का क्या हाल है? उनका क्या होगा? उनके हाल सही है, वो तो दूसरों का ही हाल बुरा बनाए रहते हैं। क्या मतलब? देखो ना मम्मा, जब देखो तब स्वामी को भड़काते रहते हैं। शादी को इतने साल हो गए हैं, उम्र निकलती जा रही है, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऐसे में स्वामी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो गलत क्या कहते हैं? हाँ, भला वो गलत कैसे हो सकते हैं? उन्हें भी जब देखो तब तुम्हारी तारीफ। सीता देवी वाकई देवी है, उनके जाने पे घर खाली खाली लगता है, वहाँ बेचारी अकेली रहती है,
ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। बहू, तुम उन्हें हमेशा के लिए यही क्यों नहीं ले आती? तुम्हें भी माँ का प्यार मिलता रहेगा। ऐसा कहते हैं, कितने नेक इंसान है। तुम्हारा स्वामी तो कहीं से भी उनका बेटा लगता ही नहीं, एकदम घोचू है, घोचू। पता है, फिर भी उससे प्यार करती थी। अरे मम्मा, प्यार कुछ नहीं। कॉलेज में साथ पढ़ता था, सीधा साधा साधु संत जैसा दिखाई देता था। बस मैंने उसे चुन लिया। मुझे इसी तरह का आज्ञाकारी लघुपति चाहिए था, जो दुनियादारी मोह माया से कोसों दूर हो। ऐसा क्यों? अरे मम्मा, कोई कड़क मिल जाता तो सड़क पर कर देता। हो सकता है कि मुझे मॉडलिंग भी नहीं करने देता। अब तक तो 2-4 बच्चे पैदा हो गए होते। दिन रात किचन में घुसी रहती। कुछ भी हो, स्वामी मुझे इस मामले में बहुत कोऑपरेट कर रहा है। मेरा करियर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसका करियर चौपट करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। सच बताओ मंदा, बेचारा गृहस्थ आश्रम में सन्यासी बन गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुमने लहरों के राजस पढ़ा है? नहीं। और यार कभी कुछ पढ़ लिख भी लिया करो। मोहन राकेश ने एक जगह लिखा है, स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और आकर्षण गौतम बुद्ध। स्वामी को बुद्ध बनाने के पीछे जरूर तुम्हारा आकर्षण है। क्या बात कर रहे हो मम्मा? शादी से पहले भी वो महाबुद्धू था। बुद्धू राम की सी क्वालिटी पे तो मर मिली थी मैं। चलो मान लिया, मगर बाद में तुमने उसे क्या बनाया? मंडा, निश्चित रूप से तुम में आकर्षण नहीं है। अरे बड़े बड़े विश्वामित्र मेनका के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, फिर स्वामी किस खेत की मूली है? अच्छा होगा कि तुम भी मॉडलिंग छोड़कर किसी आश्रम में चली जाओ। अरे मैं आश्रम की बात कर रही हूँ और ये गाना गा रही है। अरे नहीं मम्मा, बेहोशी वाला। ओह, अरे मंदा बेटी, स्वामी, मंदा, ओह मंदा, ओ मंदा बेटी क्या हो गया मंदा बेटी? ओह ओह माँ जी प्रणाम। बेहोश हो, ये देखो खुश हो गई है। नहीं मेरा मतलब है बेहोश हो गई है। आप कब आए? बस अभी। स्वामी ये बेहोश हो गई है। आपको देखकर? नहीं सुनकर। कोई बात नहीं। स्वामी ये बेहोश हो गई है। माँ जी ये होश में ही कब थी? ये कन्हैया इसे होश दे। कन्हैया कौन? कोई डॉक्टर है क्या? हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बल्कि सभी डॉक्टरों का बाप है। ऑथर ऑफ ऑल डॉक्टर्स, मेरे किशन कन्हैया। माँ जी आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए एक कप चाय और मंदा के लिए एक बाल्टी पानी लेकर बस अभी आया। एक बाल्टी पानी? किस लिए? इसके सिर पे डालने के लिए। क्या तुम मेरे सिर पर पानी डालोगे? मैं तुम्हारा सर नहीं फोड़ दूंगी। देखा माँ जी, ये पानी का नाम सुनते ही कैसे पानी पानी होगी। देखा आज घर में काफी रौनक है। क्या बात? सीता देवी आई है। वेलकम वेलकम वेलकम। नजर न लगे, आज आप हिंदुस्तान को बात दे रही हैं। ब्यूटीफुल। अरे भाई कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? अभी लाया। मुझे पता है तुम ही लाओगे, बाकी लोग तो जय हिंद। आप भी बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं, नजर ना लगे, मार्क कर रही हो, ब्यूटीफुल। अरे सब न जाने क्या सोचेंगे। बहुत नालायक औलाद है, कुछ नहीं सोचेंगे। फिर मैंने गलत क्या कहा? मेरा मत चले तो मैं तो आपको सीता देवी की जगह श्री देवी कहा करूँ। आप भी बस। ज्यादा हो गई। शर्म से मर जाऊं। इस समय आप शर्म से बिल्कुल डेड लाइट हो रही है। करण कपूर, इस उम्र में आपका ये हाल है, फिर जवानी में न जाने क्या आलम रहा होगा। अरे जवानी का आलम कुछ कम ना था। काश उस समय आप मिली होती तो पहले ही दिन पहली बार पहली नजर में आपसे जरूर कहता आई लव यू। क्या? आई लव यू। धीरे बोलिए। आई लव यू। चाय गरम। ओह, अरे माँ जी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? मैं परेशान नहीं तो। इनकी परेशानी की जड़ है इनका अकेलापन। मैं इनसे अभी यही कह रहा था, वहाँ आप अकेली रहती हैं, इतना अप डाउन करने की क्या जरूरत है? आप यही क्यों नहीं आ जाती हैं? बिल्कुल ठीक। लीजिए चाय पीजिए। हाँ लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। थैंक यू। हाँ। स्वामी बेटे तुम भी बैठो। क्यों? यहाँ कौन सा प्रोफेशन चल रहा जो यहाँ बैठेगा? जाकर अपना काम कर। वाह 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 वाह, भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है। एक मस्त मस्त, दूसरा व्यस्त व्यस्त, सारा घर अस्त व्यस्त और मैं त्रस्त। ओहो, इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं? देखिए ना कितनी अच्छी चाय बनाई है। हाँ, भोजन और भजन में इसका कोई जवाब नहीं। पिछले जन्म में आपने जरूर कोई नेक काम किया होगा जो आपको ऐसा नालायक और निकम्मा दामाद मिला है। पिताजी मैं इतना काम करता हूँ फिर भी आप मुझे निकम्मा क्यों कहते हैं? दरअसल बेटा, तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं करते हो और जो नहीं करना चाहिए वो करते हो। मैं पूछता हूँ ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला? पिताजी कर्मण्यवादी का रास्ते में फलेशु कर। चुप चुप, सत्यानाश। बस यही हिंदुस्तान मात खा गया। अरे
बेटे जमाना बदल गया है, जमाने के साथ सबका अर्थ बदल गया है। देखो ये पहले जमाने की बात है, जब आदमी की औसत आयु 100 साल हुआ करती थी, लोग भूल जरूर काम किया करते थे। आजकल सरकारी आयु 60 साल है, मतलब कम समय है, हमें कम समय में ज्यादा काम करना है, फिर भूल जरूर काम क्यों किया जाए? कोई बेवकूफ ही होगा जो फल की इच्छा के बिना काम करना चाहेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, अभी समय है, कुछ कर लो, वरना फल ढूंढते रह जाओगे। अच्छा हाँ, मैं चलता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ कर लो, ये कहता चलता हूँ, कथा कहीं का। तो बस भी कीजिए, सारी चाय ठंडी कर दी। अरे कोई बात नहीं, आप सामने बैठी, अपने आप गर्म हो जाएगी। जरा एक उंगली डालिए इसमें। क्या कर रहे हैं? डोरे डाल रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल तो नहीं। एकदम बच्चों जैसी हरकत करते हैं। जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकत करेंगे तो बूढ़ों को बच्चों जैसी हरकत करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, बेटा सन्यासी और बाप दिल फेंक काशी को। नहीं, बंदगी दोनों में है। एक मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए है, तो एक जीते जी मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जीते जी जो मिला, मर के मिला तो क्या मिला? देवी जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी राय है। क्या मतलब? यही कि इस तरह राह चलते दिल मत फेंका कीजिए। बस यही हिंदुस्तान मात खा गया। अरे देवी जी, ये दिल अपना नहीं है। फिर आपको पता ही है, आजकल दिल की बीमारी जोरों पर है। जिससे भी पूछो, कहा भैया क्या हुआ, हर कोई बस एक ही जवाब देता है, हार्ट अटैक। लो जी, मैं कहता हूं जिस अंग का उपयोग नहीं करोगे उसमें जंग लग जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि अटैक। दिल को सक्रिय रखोगे तो निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मानिए, अभी दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। जी नहीं। वाह रे हिंदुस्तान, सारी कथा बेकार। आप भी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत जिद्दी है, हर बात का बस एक ही जवाब। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, भाई झांसी के झांसा। खैर ये छोड़िए, ये बताइए, मैं आपको तुम बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं, क्यों बोलने से क्या होता है? अरे सामने वाले की उम्र कम हो जाती है, बराबरी का अधिकार मिलता है, बनावटीपन खत्म होता है, अपनापन बढ़ता है। हाँ, तुम मेरी बात समझ गए और समझा? नहीं, जो नहीं समझाया था वो भी समझ गई। लगता तुम बुरा मान गए। नहीं, भला इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? नहीं, बुरा मानने वाली बात है, लोग इतनी बात बुरा मान जाते हैं। अरे कपूर, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा ना कि मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा, तो मेरे सर पे हाथ रख के कहो बुरा नहीं माना। रखो। मैंने बुरा नहीं माना। ये सर पे है कि आसमान में है? ऐसे रखो। मैंने बुरा नहीं माना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, इतना जल्दी हो भी क्या सकता है? नहीं, होने को हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, दरअसल हाँ, तुम्हारी मम्मी मेरे सर पे हाथ रख के कह रही मुझे बुखार हुआ। बताओ, जो चीज जिंदगी बन रही बुढ़ापे में कैसे हो सकता है? इतनी देर से मैं इनको समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ रही। अब तुम ही समझाओ, शायद समझ जाए। दरअसल अभी मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चैनल की सेटिंग चल रही है। एक न एक दिन जरूर पकड़ेगा, देखने वाले सब यही कहेंगे, वाह कर्नल क्या पकड़ है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर, जब भी तेज बुखार चढ़ता है, डैड जोर जोर से भाषण देने लगते हैं या फिर शेर सुनाने लगते हैं। जब भी स्वामी हरे रामा हरे कृष्णा गाकर नाचने लगता है, मैं समझ जाती हूँ कि बुखार है। लोगों का बुखार खानदानी है। लगता है आज तो इंजेक्शन लग के रहेगा। भगवान करे डॉक्टर का फोन ही न मिले, वरना हिंदुस्तान मात खा जाएगा। फिर तो मजा आ जाएगा। देवी जी, अपनी जान पड़ी तुम्हें मजा आ रहा है? मिल गया। हेलो, डॉक्टर चड्डा क्लिनिक? क्या तिहाड़ जेल? सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये फोन कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। हाँ? जब देखो तब तिहाड़ मिलता है। अरे कैसे? अभी देखो मिलाते हैं, बैठो आराम से। कैसे नहीं मिलेगा? हर महीने बिल जमा करते हैं, मजाक है। अरे वाह, एक बार में ही मिल गया। गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? इस रूट के सभी कर्मचारी हड़ताल में हैं, कृपया अगले हफ्ते डायल करें। फिर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। अरे डैड, इस हालत में आप अकेले जाएंगे? स्वामी को साथ ले जाइए। स्वामी? रास्ते में अगर कोई मंदिर दिख गया तो स्वामी अंकल वहाँ पूजा पाठ करने बैठ जाएंगे, या अस्पताल में कोई छटपटाता तड़पता नजर आया तो बात को किनारे करके उसकी सेवा में जुट जाएंगे। नहीं, तुम स्वामी को रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता। नहीं, अगर तुम कहो तो मैं सीता देवी को अपने साथ ले जाऊं? नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी। वो मुझे हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। अरे चलो, लगे हाथ तुम्हें भी डॉक्टर को दिखा दूंगा, सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। अरे क्या कर रही हो? बुढ़ापे में जरा भी लापरवाही ठीक नहीं। चलो उठो। अरे मम्मी जाओ ना, तुम भी अपना चेकअप करा लेना। हाँ, उठो भी। चलो। अरे क्या बुढ़ों की तरह बैठ गया तुम? चलो। देखो जरा भी लापरवाही ठीक नहीं। बुढ़ो आइसक्रीम खा के लौट आए। क्या कह रही मम्मा? हमारी मम्मा कह रही हमारा कितना ख्याल रखती है मंदाकिनी। फिर मंदाकिनी, डैड। वेरी बैड, क्या खंबे की तरह खड़ी हो गई। चलो। अरे सब लोग कहाँ चले गए?
डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक। क्यों? ओल्ड मैन को बुखार हो गया है। क्या पिताजी को बुखार? और तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों? तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताती? मेरा मतलब है किचन का काम रुक जाता। हाँ ये भी बात ठीक है। अच्छा वो ओल्ड लेडी कहाँ गई है? क्या तुमने मेरी मम्मी को ओल्ड लेडी कहा? कहा। और तुमने मेरे पिताजी को ओल्ड मैन कहा कि नहीं? जबकि वो मुझसे ज्यादा यंग है। तुम्हारी मम्मी जैसे कही होगी शंटिंग कर सकते हैं। शंटिंग? ये शंटिंग क्या होती है? पिताजी जवानी में क्या करते थे? कुछ गाड़ी, प्लेटफॉर्म और झंडी की बात कर रहे थे। अंतिम गाड़ी मेरी माँ थी। ये सब बताते हैं वो तुम्हें? और भी बहुत कुछ बताते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जानती हो कॉलेज में सब लड़कियां पिताजी को हाय हैंडसम कहा करती थी। ठीक है चुप करो। नहीं सच कह रहा हूँ कन्हैया की कसम। एक दिन मैंने भी पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी क्या मैं भी हैंडसम दिखता हूँ? तो जानती हो पिताजी क्या बोले? अरे बेटा हिंदुस्तान यही बात खा गया, तुम हैंडसम कम और हैंडपंप ज्यादा दिखते हो। नहीं तुम तो काफी हैंडसम हो। घटिया चीज मैं कभी पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी अपनी पसंद कर लेती हूँ। फिर तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तो जूता चप्पल थोड़ी हो। You are my best choice. थैंक यू। कमाल है, अपने कृष्ण कन्हैया आज राज के मूड में है। हेलो हेलो हेलो। Oh no, who are you? Well, I am Kamal, coming from Nainital, son of Mr. Ramlal. बंदा भी नौकर है आपका, I mean servant. कमाल, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैडम मैं आपको छोड़कर कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी पर गया था। कमाल तुम आ गए, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जब भी किचन में जाता था ना मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी। कहीं और नहीं आती थी? नहीं वहाँ भी आती थी। किशन कन्हैया ने मेरी सुन ली और तुम्हें भेज दिया। ठीक है वेलकम सुस्वागत है। किचन में जाके चाय बनाकर पियो और हाँ बैठो नहीं, शुरू हो जाओ। मैं नहाने जा रही हूँ, बाथरूम में मेरे कपड़े रख दो। मैडम डम नहलाना धुलाना कल से स्टार्ट होगा। अभी मैं लीव पर हूँ, कल ज्वाइन करूंगा। तब तक सेल्फ सर्विस चलने दीजिए। उठाइए शर्माइए नहीं, अपना ही घर है। और हाँ धो लीजिएगा। कमाल, इतने दिनों बाद इतनी दूर से पैदल चला रहा हूँ और कोई एक कप चाय पिलाने को तैयार नहीं। नो कट्स। लगता है मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। कहाँ मेरा लैपटॉप? मैं नहीं दूंगा। नहीं कमाल तुम रिजाइन मत करना। कौन कहता है कि इस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है? तुम इस घर के सर्वेंट नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड हो। बाय गॉड, सुनकर अच्छा लगा। वैसे स्वामी तुम्हारी लव स्टोरी कुछ आगे बढ़ी या वहीं पर फुल स्टॉप? क्या? मैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। सब कुछ भूलकर अपने किशन कन्हैया में खो जाना चाहता हूँ। बंटाधार, अगर यही सब करना था फिर मैरिज क्यों की? क्या करूँ? मैं जब भी उसके नजदीक जाता हूँ वो बिगड़कर मुझसे दूर भाग जाती है। पढ़ाई लिखाई सब बेकार, एकदम गोबरधन। अब जैसा बताऊं वैसा करो, फिर देखो अपने गुरु का कमाल। गुरुदेव मैं शरणागत हूँ, मेरा उद्धार करो। सागर से मेरी नैया पार करो। बच्चा कुछ खास नहीं करना है, बस अब तक जो तुम करते आ रहे हो आज से उसका उल्टा शुरू कर दो। अभी तक तुम आगे बढ़ते रहे और वो दूर भागती रही। अब तुम दूर भागना शुरू कर दो, शायद वो पास आ जाए। सब कुछ से विमुख हो जाओ, फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। चलो 1 लाख का सजेशन फ्री में दिया, गुरु को प्रणाम करो और 1 कप चाय फ्री में पिलाओ। गुरुदेव प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। पुअर बॉय, बताइए भला, मैरिज के बाद भी मियाँ जी से कहा जा रहा है कि कीप डिस्टेंस। जानते हैं ये सारी सावधानी क्यों? क्योंकि सावधानी हटी रौनक हटी। बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा। मॉडलिंग के लिए रौनक जरूरी है, चाहे घर और संबंध तबाह हो जाए। कमाल का स्वार्थ। हाँ किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से। किस बारे में? आपके बारे में। मेरे बारे में? मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं, होने वाला है। और कहीं हो गया तो आपका क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा होगा। इससे बुरा हो भी क्या सकता है? पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपके स्वामी जी घर बार सब छोड़कर
गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी बनने जा रहे हैं। आप अकेले इस घर की मालकिन हो और वो वृंदावन की गलियों में भीख मांग रहे होंगे। माई माई भूखे सन्यासी को लंच करा दो, एक कप चाय। चाय कमाल है, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। स्वामी ने तुमसे ये सब कहा? कहा? अरे वो तो अब तक चले भी गए होते, वो तो मैं छुट्टी पर था इसलिए फोन कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, होने जा रहा है। हाँ, अब हो भी क्या सकता है, मैं भी चला रेस्ट करने। अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। ओल्ड मैन मुझे घर से बाहर कर देगा, फिर तो सपना अधूरा रह जाएगा, सारा करियर चौपट हो जाएगा। स्वामी, मम्मी। स्वामी मेरे पास आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कहा ना मेरे पास आओ। रहने दो, मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ, सिर्फ अपने किशन कन्हैया के पास रहना चाहता हूँ। डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया है? वार्निंग, गुरुदेव ने वार्निंग दी है। मेरी सारी पूजा निरर्थक होती जा रही है क्योंकि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, कहीं और अटक गया हूँ। मेरी ओर देखो। नहीं मंदा, मैं अब उसी को देखना चाहता हूँ जो सारी दुनिया को देखता है। यज्ञ हवन में आहुति डालने की बजाय मैं दाल में जीरे का छोंक लगाता रहता हूँ। देव पूजा भूलकर पेट पूजा में लगा रहता हूँ। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। गुरुदेव? कौन गुरुदेव? वही गुरुदेव जिन्होंने पहले मुझे दूर दर्शन दिया, फिर मेरा मार्गदर्शन किया। और क्या क्या कहा तुम्हारे गुरु घंटाल ने? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मंदा ऐसा नहीं कहते, गुरुदेव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे भी गुरुदेव कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं। गुरुदेव आजकल एक एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हैं। एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा और परमात्मा के संबंध में। कहते हैं अंत में हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन आजकल कुछ भटकती आत्मा परमात्मा में विलीन ही नहीं होना चाहती। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तो रो। क्या? रोना हंसना मात्र क्रिया है मंदा। मन कर रहा है कि आज तुम्हें जी भर के प्यार करूं। मन बहुत कुछ करना चाहता है मगर सब कुछ नहीं किया जा सकता। मन को दर दर भटकने मत दो, स्थिर करो। स्थिर मन में ही सब कुछ स्थिर हो जाता है। अब रही प्यार की बात, तो मंदा उसे प्यार करो जो तुम्हें प्यार करता है, पृथ्वी के समस्त जीवों को प्यार करता है। अरे यहाँ तो प्रवचन चल रहा, ये घर है बिरला मंदिर। अरे आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, बुखार में कोई आइसक्रीम खाते हैं? वो डॉक्टर चड्ढा ने बुखार उतारने के लिए सजेस्ट किया है। वो जमाना गया जब बुखार होने पर पानी की पट्टी रखी जाती थी। आजकल डॉक्टर लोग बुखार होने पर पानी के टब में बैठने के लिए या फिर आइसक्रीम खाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर चड्ढा कह रहे थे लोगों को अपने आप को फिट रखना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में लोग बीमार होने के बाद फिट होना चाहते हैं। अब बुखार का कोई कारण नहीं बताया? बताया ना, दरअसल इस साल टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबके अंदर घुस गया, वही धीरे धीरे निकल रहा है। पर मम्मी जी क्यों खा रहे हैं? वाकई मंदबुद्धि हो, 1 घंटे से और क्या समझा रहा। दरअसल तुम्हारी मम्मी को बुखार हो सकता है, इसलिए उनको पहले से ठंडा किया जा रहा है। अच्छा मम्मी जी, चक्कर के बारे में डॉक्टर चड्ढा ने क्या कहा? कौन डॉक्टर चड्ढा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं दरअसल सीरियस बात डॉक्टर लोग पेशेंट को नहीं बताते हैं। हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मम्मी डॉक्टर चड्ढा क्या झूठ बोलेंगे? डॉक्टर चड्ढा ना सही, डॉक्टर कपूर तो झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर कपूर? वो डॉक्टर चड्ढा का असिस्टेंट है, फॉरेन रिटायर्ड। अच्छा तो फिर मम्मी जी ने क्या बताया? हाँ बोले कर्नल कपूर इनका चक्कर खत्म करने के लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, मतलब चक्कर लगाना पड़ेगा। दरअसल इनकी घूमने टहलने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए जरा सा घूमने पर सब कुछ घूमने लगता है। जब खुद घूमना शुरू करेंगे सब कुछ स्थिर हो जाएगा। देखा मम्मी कितना अच्छा डॉक्टर है। हाँ तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। होगा नहीं है। मगर डैड इसमें सीरियस क्या है? नहीं सीरियस कुछ भी नहीं, तुम इस बात को इतनी सीरियसली क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। नहीं जरूर कोई बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बात क्या बात है कहूँगा? नहीं बात तो छोटी सी है लेकिन बड़ी हो सकती है। डॉक्टर चड्ढा कह रहे थे तुम्हारी मम्मी को अब अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले? हाँ, किसी का साथ रहना बहुत जरूरी है। पर क्यों? अरे मान लो कल इनको हार्ट अटैक हो गया, कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा। दवा दारू तो दूर की बात है। जो मुझे मारने पर लगे हैं
मरे आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन, ये सारा बचाव कार्य, राहत कार्य तुम्हें जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। हाँ, मंदा बेटे, इतनी देर से मैं इनको समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ रही। अब तुम ही समझाओ, शायद समझ जाए। हाँ मम्मी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। गुड, अपने घर में ताला लगाकर सारा सामान उठाकर यहाँ ले आइए। वेरी गुड। अब आप हमारे साथ ही मैं भी रहेंगे। यही चाहता हूँ, ये हुई ना बात। अच्छा सुनिए, आपने दवा वगैरह तो ले ली है ना? पार्क में दवा कहाँ से लेती? पार्क? वो डॉक्टर चट्टा के कहने पे मैंने इनको हाथ से घुमाना शुरू कर दिया है। डैड, आप कितने अच्छे हैं। तो वही है। देव सीता देवी जी, क्या ख्याल है? कोई बात नहीं। क्या बात है, आज अपने स्वामी अंकल बड़े शांत बैठे हैं, चौका बर्तन कर चुके हैं क्या? निश्चिंत हो गए हैं क्योंकि कमाल आ गया है। कमाल? एक दिन पहले ही आ गया। स्वामी, कहाँ है कमाल? उधर कमरे में रेस्ट कर रहा है। यस, साला नैनीताल से पैदल आ रहा है क्या? तूने उसे काम करने के लिए नहीं कहा? कहा था, बोला आज ओवर टाइम नहीं करूंगा, कल ज्वाइन करूंगा। साला बात ऐसे करता जैसे घर का नौकर नहीं, होम मिनिस्ट्री का एम्प्लॉई हो। बस यही सब होगा। एजुकेशन फॉर ऑल। और पढ़ाओ लोगों को, जागरूकता लाओ, जिसको देखो अब वही अधिकार की बात करता है। बस यही हिंदुस्तान मात खा गया।